आखिर हॉस्पिटल बेड पर क्या किया डॉक्टर ने इस फेमस तमिल हीरोइन के साथ कि वो कभी जिंदा नहीं लौट पाई। और एक ऐसा गांव जहां हर एक मर्द करता है 2 शादी, लेकिन क्यों? और अंतरिक्ष से एलियन में फेंके गुजरात में रहस्यमय गोले, आखिर क्या है इनका राज? और क्या आपने कभी काले चावल देखे हैं? इनकी कीमत और इनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और जापान का एक ऐसा आर्टिस्ट जो बलून में डाल देता है जान, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, चेतना राज एक उभरती तमिल हीरोइन का नाम है। इन्होंने कई लोगों को अपना दीवाना बनाया था, लेकिन महज 21 की उम्र में इनकी मौत हो गई। दरअसल इन्होंने फैट फ्री सर्जरी करवाई थी और सर्जरी करवाने के बाद जब ये घर पर गई तो कोई नया पेट दर्द होने लगा और इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। ये तुरंत वापस डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उन्हें आईसीयू में रखा। इन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी और उसके बाद इनकी जान चली गई। इनके पिता का कहना है कि इनकी बेटी कई घंटे से आईसीयू में थी और इसके बारे में इन्हें बताया ही नहीं गया। इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इस ऑपरेशन में खराबी हुई, वरना ये ऑपरेशन जानलेवा नहीं होता। और इन्होंने डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर केस करने की भी बात की। नंबर 2, राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसा गांव है जहां पर हर एक आदमी को 2 शादी करनी पड़ती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस गांव का नाम है रामदेव। यहाँ पर 2 शादी करने की परंपरा काफी वक्त से चली आ रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर यहाँ कोई भी एक शादी करता है तो पहली पत्नी गर्भ धारण नहीं कर पाती, और अगर वो गर्भवती बन भी जाती है तो वो सिर्फ लड़की को ही जन्म देती है। इसीलिए यहाँ पर लोगों की 2 शादी करवाई गई थी। और कमाल की बात तो ये है कि सबकी दूसरी पत्नी एक लड़के को ही जन्म देती है। इसीलिए यहाँ पर ये परंपरा बन गई और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर 2 शादी करने लगे। यहाँ लगभग हर एक व्यक्ति की 2 शादी होती है और ये परंपरा कॉमन हो गई है। इसीलिए पहली पत्नी और दूसरी पत्नी किसी को भी इससे कोई दुविधा नहीं होती। नंबर 3, गुजरात के कई गाँव में रहस्यमय गोले मिल रहे हैं जो अंतरिक्ष से नीचे गिर रहे हैं। आसमान से गोले गिरने के बाद गुजरात के इन गाँव में हड़कंप मच गया। कई लोग तो इसे एलियन से जोड़कर बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये अब तक तो नहीं पता चला है। कई लोगों का कहना है कि ये किसी प्लेन या फिर रॉकेट का हिस्सा होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार रॉकेट में इस तरीके के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल भरने के लिए और फ्यूल को प्रेशराइज करने के लिए। वो पक्के तौर से नहीं कह सकते क्योंकि सारे देश अपने रॉकेट में कुछ अलग तरीके से चीजें बनाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये धरती पर बहुत दूर किसी अंतरिक्ष से आया ही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर जलने के कोई निशान नहीं है। और आपको पता होगा, इतनी दूर से आया कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धरती के एटमॉस्फेयर में आया तो उसमें आग लग जाएगी। वही बाहर के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है ये चीन के रॉकेट का मलबा हो जो कि हाल ही में अपने तीसरे स्टेज पर पहुंचा है, जिससे कुछ चीजें इसमें से निकली है। नंबर 4, दोस्तों चावल तो भारत के हर एक खाने की जान है। भारत में काफी सारे चावल को खाया जाता है, पर आज तक तो आपने बस ऐसे ही सफेद चावल ही देखे होंगे। पर ये देखिए, ये है ब्लैक राइस, जिसे फॉरबिडन राइस भी कहा जाता है। ये चाइना और उसी के साथ कई एशियाई देश में उगाए जाते हैं। ये भारत में भी मिल जाते हैं, लेकिन इसे खाने की शुरुआत चाइना से की गई थी और इन्होंने ही इसे फॉरबिडन राइस नाम दिया था, यानी कि ऐसे चावल जिससे कोई भी नहीं खा सकता है। चाइना में ये चावल बस अपर कास्ट या फिर अमीर लोगों को ही दिया जाता था और इनके नीचे वाले लोग तो ये खाने की सोच भी नहीं सकते थे। इसी वजह से उस वक्त ये चावल काफी महंगे भी आया करते थे। आज इस चावल से कई वैरायटीज मिलती है, जिसकी वजह से आपको ब्लैक राइस थोड़े सस्ते में मिल सकता है, पर जो ओरिजिनल होता है वो अभी भी काफी महंगा है और आम चावल के मुकाबले इसका प्राइस 10 टाइम्स ज्यादा है। नंबर 5, आपने रास्ते में कई लोगों को देखा होगा जो कि बलून के बने अलग अलग जानवरों को बनाकर बेचते हैं, लेकिन जापान के एक आर्टिस्ट ने तो इस चीज को अलग ही लेवल पर लाया है, क्योंकि ये बलून से जिन जानवरों को बनाता है वो इतने ज्यादा क्यूरेट होते हैं, इनमें से कुछ को तो देखकर लगता है जैसे कि ये बिल्कुल रियल हो। और अगर ऐसा कहा जाए कि ये बलून के अंदर जान डाल देते हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। आप भी देख सकते हैं कि इनका आर्ट कितना ज्यादा कमाल का है। इन्होंने ये बनाना खुद सीखा है। दरअसल इन्हें बलून से ये सब बनाना बहुत ज्यादा पसंद था और प्रैक्टिस करते करते ये इस चीज में इतने ज्यादा माहिर हो गए कि वाकई में इनकी डिटेलिंग कमाल की है। नंबर 6, दोस्तों अभी आपको अपने स्क्रीन पर 2 घोड़ों की फोटो दिख रही होगी। ये दोनों देखने में बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों घोड़े सेम ही हैं। बस एक फोटो 5 साल पहले खींचा गया था और दूसरा 5 साल बाद। ये एक खास घोड़े की प्रजाति है जिसका नाम ग्रे पर्चिरोन है। ये एक कंपटीशन लेवल का घोड़ा है और इसलिए इसकी कीमत 1 लाख से शुरू होकर 10 या 20 लाख तक भी जाती है। ऐसे में ये जो घोड़े होते हैं ये शुरुआत में काले रंग के होते हैं और फिर धीरे जाकर ये सिल्वर और ग्रे रंग के हो जाते हैं। जो घोड़े पूरी तरीके से सिल्वर ग्रे रंग के होते हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है और उन्हें टॉप क्लास घोड़ा माना जाता है। वाकई में इन घोड़ों में अलग ही स्टाइल है। नंबर 7, आज के जमाने में ट्रेडमिल एक बहुत ही अच्छा जरिया बन चुका है घर में बैठकर फिट रहने का। ट्रेडमिल पर दौड़कर हम बहुत ही ज्यादा फिट एंड फाइन रह सकते हैं, पर क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में ट्रेडमिल का इस्तेमाल कैदियों को सजा देने के लिए किया जाता था और जब ट्रेडमिल जैसे सिस्टम पर कैदी दौड़ते थे तो इससे अनाज पिसता था और काफी सारी एनर्जी भी उत्पन्न होती थी। सन 1800 में ट्रेडमिल का इस्तेमाल लोगों की ताकत जानने के लिए किया जाता था। 1800 के दौर
दौर में ट्रेडमिल पर घोड़ों को दौड़ाया जाता था, जिससे पता चलता था कि किस घोड़े में कितनी ज्यादा ताकत है। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज के समय में ट्रेडमिल का इस्तेमाल हम इंसान करते हैं और ट्रेडमिल एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपनी फिटनेस को बनाए रखने का। इस पर आप बिना कहीं जाए ही जितना चाहे दौड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो